जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में। आज हम क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी का उदाहरण 5 को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। देखिए, ध्यान रखिए, अगर आप उदाहरण समझ लेते हैं, आप उदाहरण को बनाते हैं तो आपको प्रश्नावली बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आप ये भ्रम से भी एक बात निकाल दीजिएगा कि उदाहरण से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह एपी निर्धारित करे, अर्थात एक एपी बनाना है जिसका तीसरा पद 5 दिया है और सातवां पद 9 दिया है। तो आखिर वह एपी क्या होगा? तो आपको याद होगा, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एक एपी बनाने के लिए आपको पहले समानांतर श्रेणी का पहला पद अर्थात ए मालूम होना चाहिए और उसका सारबंतर मालूम होना चाहिए। अगर यह मालूम है तो आप आसानी से एपी बना सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं और ध्यान रहे कि आपको ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। तो क्या दिया गया है? देखिए, तो दिया गया है क्या दिया गया है? तो एपी का एक तीसरा पद दिया गया है। एपी का तीसरा पद कहे तो कितना? A3 बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। एपी का तीसरा पद दिया है। एपी के तीसरे पद को हम A+2D भी लिख सकते हैं जो कि 5 है। ये समीकरण 1 होगा। ध्यान से देखिए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एक बातों को समझाएंगे। इतना आप लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या दिया है? एपी का सातवां पद दिया है। सातवां कहे तो A7 कितना दिया है? तो 9 दिया है। देखिए, सातवां पद कितना दिया है? 9। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? A+6D बराबर 9 लिख सकते हैं। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। ए का 2 समीकरण तो हमको मिल गया। अब हमें इसको या तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि, किसी एक विधि से हम क्या कर देंगे? इसका ए और डी निकाल देंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण 1, 2 को घटा देते हैं। समीकरण देखिए, चूंकि समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। देखिए, ये सभी जो बातें होते हैं ना, चूंकि लगाना, इसलिए लगाना, ये मैथ का श्रृंगार है। अगर ये सभी लगता है तो मैथ और सुंदर बनता है। तो क्या घटाना है? तो समीकरण 1 से 2 घटाना था। एक कितना है? देखिए, तो A+2D लिखा है बराबर कितना है? 5 है। और दूसरा कितना है? A+6D बराबर कितना है? 9 है। घटाना है तो जब घटाया जाता है ना तो चिन्ह बदल जाता है। इसको थोड़ा एक बात समझिएगा, हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमें समीकरण को घटाना है, x+y बराबर 2 दिया है। एक समीकरण है x+2y बराबर 6 दिया। हमने क्या कहा कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाइए। जनरली आप कैसे घटाते हैं? जैसे घटाव करना है तो बड़े को ऊपर लिखते हैं, छोटे को नीचे रखते हैं, हम लोग घटा देते हैं। ऐसे ही नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। बराबर के इधर को इधर घटाते हैं, x+y और माइनस हो जाएगा x-x+2y, इधर 2 - 6 होगा। ठीक, अब जैसे ही घटाव का चेंज करिएगा तो ये प्लस जो था आकर माइनस होगा, अब प्लस जो है क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आपको बताया भी गया है कि जब विलोपन विधि बनाते हैं तो जब घटाव की बात आती है तो ये पहले से प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये पहले से प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये पहले से प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये प्लस के चिन्ह का महत्व नहीं रहा, अब किसका महत्व रखा? माइनस के चिन्ह का। तो प्लस माइनस कट जाता है, 2 में से 6 जाता है तो बड़े संख्या का चिन्ह होता है -4D, और 9 में से 5 घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4। माइनस से माइनस कटेगा, डी से डी कटेगा, इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा? तो 1 आएगा। अब इस डी का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो हमारा मान 1 का निकल जाएगा। तो फिर रखते हैं, चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसमें रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर कितना है? 5। तो डी का मान 1 रखिए, तो A+2 गुने 1 बराबर क्या होगा? 5। इधर जोड़ में है तो उधर घटाव में चला जाएगा, इसलिए A बराबर 5 - 2 होगा। और जैसे ही घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 3। ए और डी का मान निकल गया। अब हमें क्या सजाना है? एक एपी सजाना है। तो एपी का एक रूप होता है A+D, A+2D, A+3D। इससे बहुत सारा हो जाएगा लेकिन हम 3 ही निकालते हैं। मान क्यों रख देना? ए का मान कितना है? तो 3 है, 3 + डी का मान 1 था, 3 + 2 गुने डी 1 हो जाएगा, फिर 3 + 2 गुने 1 3 गुने 1 हो जाएगा, डॉट डॉट कर देते हैं। कितना आएगा? 3 3 एक कितना होगा? 4। देखिए, 2 कम 2, 3 2 कितना होगा? 5, 3 एक कम 3, 3 3 कितना होगा? 6। यही तो एपी होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, एक बार और देखिए कैसे बना हुआ है। हमने क्या कहा कि इस एपी का पद निकालना है जिसमें पहला पद तीसरा पद दिया है
a प्लस 2d दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, सातवां पद a प्लस 6d दिया हुआ है। समीकरण 1 2 माने, इन समीकरण को घटा दिए तो d का मान आ गया, और d का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो a का मान आ गया, और a के मान से हमने इसका a पे निकाल दिया। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसको सब्जेक्टिव ऐसे ही बनाइएगा। उदाहरण 5 के अनुसार भी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है। जय हिंद।